नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ हाँ आप सभी ठीक ही होंगे। सो गाइज़, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, छोटी सी, बट गाने के माध्यम से बड़ी ही बताऊंगी। तो आप लोग ज़रूर सुनना इस कहानी को और वीडियो को स्किप मत करना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइज़। कसम से आपको ना इस वीडियो को सुनने के बाद आप में एक नई भावना जो है वो जागृत होगी। आपके अंदर जो लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे भाव जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरों को नीचे गिराना या दूसरों का बुरा सोचना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कसम से, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते गाइज, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, उसका गाने के माध्यम से बताऊँगी आगे की कहानी। तो गाइज, होता क्या है, गांव में एक लड़का लड़की होते हैं, उन दोनों को प्यार हो जाता है, बट घर वालों के अगेंस्ट होते, तो दोनों जो है वो भाग कर शादी कर लेते हैं। फिर क्या था, फिर उन दोनों को जो है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, ना लड़के की ना लड़की की। तो फिर दोनों जो है गांव छोड़ के चले जाते हैं। फिर गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने लगते हैं। दूसरे गांव में जब वो रहने लगते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, खाने ना पीने के लिए ना रहने के लिए घर। तो वो मेहनत करके जो है वो सब कुछ जो है वो जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या था, उनके घर एक बेटा होता है, और इससे जो है उनमें एक उम्मीद की किरण जागती है। फिर उसके बाद वो उस बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं अच्छे से। तो वो लड़का जो बड़ा होकर सेटल हो जाता है, अमीर, मतलब अच्छा पैसा कमाने लगता है। वो जो है शहर में ज़मीन ले लेता है, शहरों में लगता है वो रहने। और उसके बाद गांव भी आता रहता है, मम्मी पापा से मिलता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैंने मतलब ऐसे काम के सिलसिले में उसको वो लड़की से शादी भी कर लेता है ना। तो वो दोनों आते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया आप, हम लोग गांव में नहीं रहेंगे, हम लोग सेटल हो गए, तो हम चाहते हैं कि हम आप सब फैमिली जो है वो शहर में मिलकर रहे। तो इस पर वो दोनों जो लड़का लड़की थे, अब वो बूढ़े हो चुके बेचारे, वो हो गए 70 की एज तक हो गए अब लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो भाई यही रहेंगे गांव में, हमें गांव पसंद है। क्योंकि हमारा, हम लोगों ने, उनको अपने दिन याद होते हैं ना यार, कि कैसे वो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में आते, कैसे कैसे उन्होंने कोड़ी कोड़ी जोड़ के जो इतना सब कुछ स्टैंड किया है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमें शहर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग गाँव में ही रहना चाहते हैं। तो उनका बेटा होता है चलो ठीक है, तो आपकी इच्छा है तो हम गांव में रह लेते। बट उसकी जो वाइफ होती है ना लड़के की, उनके बेटे की लड़की, मतलब उनकी बहू, बोलती है कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे शहर में रहने की आदत है, मैं तो रह नहीं सकती। तो इसके चलते वो दोनों बोलते, उसके पेरेंट्स, मतलब जो लड़का लड़की पहले भागे थे, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों शहर में रह लो, हम दोनों जो है वो यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। बट हाँ, बीच में कभी कभी आकर हमारा हाल चाल ज़रूर पूछते रहना। तो इसके बाद बेटा बोलता है ठीक है मम्मी पापा, और इसका वो दोनों शहर की तरफ चले जाते हैं। फिर बचते हैं वही दोनों अकेले, और इस टाइम उनकी एज 70 साल की हो चुकी है। और काफ़ी स्ट्रगल उन दोनों लोगों ने अपनी लाइफ में देखा था। अगर डिटेल में जानना होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डिटेल में ये स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी, पूरी स्टोरी सुनाऊंगी अगर आप सुनना चाहोगे। पर अभी मैंने आपको हाफ हाफ सुनाया। तो उसके बाद क्या होता है, वो दोनों अकेले रह रहे हैं। और जो लड़का है उसकी एज 75 है, और जो लड़की है उसकी एज 70 है। 70 और 75 इतने एज की वो दोनों हैं। तो वो दोनों बैठे जाते, जब का घर का सारा काम कुम करके लड़ झगड़ कर रात को बैठ जाते, बातें लगते करें। जिस टाइम वो बातें करते हैं तो फिर उन दोनों को अपने जीवन के वो दिन याद आते कि जब वो दोनों जवान थे तो कैसे उन्होंने काम किया, सब कुछ जोड़ा। आज वो सोचती कि यार हम थोड़ा सा भी भारी काम कर लेते तो कभी पीठ में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी क्या क्या, दर्द ही दर्द है। तो इस पर वो दोनों जो है वो बैठ के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और वो बातचीत शुरू होती है ऐसे। ना बोरुआ जंगड़ूमा जोर मेरी जोड़ी, अभी न बोरुआ हो, न बोरुआ जंगड़ूमा जोर मेरी ये जोड़ी, अभी न बोरुआ हो। लिसी जंघे जोत किया, लाना मेरी ये जोड़ी, असुमरी गाना हो। लिसी जंघे जोत किया, लाना मेरी ये जोड़ी, असुमरी गाना हो। मरी गाना मेरा के गुआना, मेरी ये जोड़ी, असो मरी गाना हो। मरी गाना मेरा के गुआना, मेरी ये जोड़ी, असो मरी गाना
भजी दंदे मास किया खाना मेरी ये जोड़ी असु भजी दंदे हो। भजी दंदे मास किया खाना मेरी ये जोड़ी असु भजी दंदे हो जाड़े चांदी के रे दंदड़ू लो आने मेरी ये जोड़ी असु खाई लेना हो। जड़े चांदी के रे दंदड़ू लो आने मेरी ये जोड़ी असु खाई लेना हो। असु पीवो लेनी सोफिया शराब मेरी ये जोड़ी असु पीवो लेनी हो। असु पीवो लेनी सोफिया शराब मेरी ये जोड़ी असु पीवो लेनी हो। जड़े कड़ जुए होले पेटे पीड़ मेरी ये जोड़ी असु मरी गाना हो। जड़े कड़ जुए होले पेटे पीड़ मेरी ये जोड़ी असु मरी गाना हो। मरी करी छड़ना संसार मेरी ये जोड़ी असु मरी करी हो। मरी करी छड़ना संसार मेरी ये जोड़ी असु मरी करी हो। मरी करी मुड़दाना कोई मेरी ये जोड़ी असु मरी गाना हो अभी मरी करी मुड़दाना कोई मेरी ये जोड़ी असु मरी गाना हो। जिंदे तारेंदे मुड़ी चांदे अवे मेरी ये जोड़ी अवे जिंदे तारेंदे हो। जिंदे तारेंदे मुड़ी चांदे अवे मेरी ये जोड़ी अवे जिंदे तारेंदे हो। अवे जिंदे तारेंदे हो। अभी जिंदे तेरेंदे हो। सो गाइज, ये थी वो कहानी जो कि एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्ध महिला साथ में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो मैंने आपको गीत के माध्यम से बताया है कि किस तरह उन दोनों की लव स्टोरी थी। पहले वो प्यार करते थे, घर से भागे, कोई क्या 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 दौर रहा उनकी लाइफ में, और एंड में अब वो दोनों 70 की एज में है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब ना उनकी टांगों में जोर रहा है, ना बाजू में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। तो बोलते हैं कि क्या कैसे क्या, और फिर उसके बाद कैसे बोलते हैं कि अब दांत भी नहीं, मतलब गिर जाते इस एज में दांत भी, तो कैसे खाएंगे वो सब कुछ। तो वो बोलते हैं कि हाँ, एक दूसरे को दिलासा दे रहे कि दांत लगा लेंगे भाई नकली चांदी के, कभी क्या कभी क्या। फिर बोलते हैं कि हाँ मर जाएंगे साथ में। फिर बोलते हैं कि हम दोनों साथ में मर के जाएंगे। फिर बोलते हैं मर के साथ कोई नहीं जाते हैं, कि ऐसे ऐसे। तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं, जी जब तक जी रहे तब तक साथ में रह लेते। तो इस तरह से इनकी प्यारी सी कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे लास्ट का स्टेप उतना अच्छा नहीं आया और मैंने उतना अच्छा ना गाया है, पता नहीं कैसे गाया है, बट मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। मैं थोड़ी सिंगर नहीं हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।